आपको चाइना इंडिया की एक एक एक्टिविटी जो मीडिया पर नहीं भी आती उससे भी आगाह करता आ रहा है, और जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के अंदर ग्राउंड पूरी बन रही है उससे भी आगाह करता आ रहा है कि हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और इंडिया ने इस जंग में पाकिस्तान को हर सूरत घसीटना ही घसीटना है। हाल ये पैदा हुई है कि आज अमित शाह वजीर दाखिला जो इंडिया के हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान पर किसी भी वक्त अब सर्जिकल स्ट्राइक हम कर सकते हैं, और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह हमने पहले किया है। और साथ क्लियरली उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात एक वजह बयान करनी है कि जी पाकिस्तान ने अगर दहशतगर्द भेजना बंद ना किए तो तैयार रहे, हमारी फोर्सेस किसी भी वक्त पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लेंगे। असल में ये हुआ क्या है, एक रिपोर्ट कौन सी मंजरेआम पर ऐसी आई है जिसके बाद आज ओपनली उन्होंने धमकी दे दी है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि भारत के इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उनकी फौज को भी कि आप तैयारी रखें, मार्च तक चाइना के साथ आपका एक बड़ा एडवेंचर हो सकता है। और इस दफा हालात इतने ज्यादा खराब है कि चाइना ने अपना लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पूरी तरह चेंज कर लिया है। चाइना अब आगे बढ़ना चाह रहा है और आगे बढ़कर उसने इलाके हमारे लेने हैं, और इस दफा उसने इंडिया को कहा है कि अगर तुमने इलाके छोड़कर नहीं जाते, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड, ये तमाम जगहों से अपने अपने इलाके छोड़कर नहीं जाते, तो हम पूरी तरह तुम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब चाइना की स्ट्रेटजी अगर आपको नहीं समझ लगेगी तो आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि पाकिस्तान पर हमला क्यों किया जाना है, और ये पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो कई लोगों को पकड़े हैं, बार बार कह रहे हैं हमने आईएसआई का एजेंट पकड़ लिया, उन्होंने अपने 5 फौजी मरवा दिए, अब साथ उन्होंने तालिबान पर इल्जाम लगा दिए। अब अमित शाह ने जो बात की है उसका बैकग्राउंड ये है कि चाइना ने आज से 60 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी। चाइना के लीडर माओ ने कहा था उस वक्त जिनकी पॉलिसी थी कि हम लोग ये शायद समझते हैं कि कश्मीर हमारा मसला है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कश्मीर को चाइना ने भारत से अलग करना है, ये बात समझ ले। माओ ने उस वक्त पॉलिसी बनाई थी कि 3 हमने सेक्टर्स हैं जो भारत को तोड़कर भारत से लेने। एक उन्होंने कहा था वेस्टर्न सेक्टर है जिसके अंदर लद्दाख आता है, जम्मू और कश्मीर आता है, जिसके ऑपोजिट चाइना का शिनजियांग सूबा है। अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद वेस्टर्न तिब्बत है या मिडिल सेक्टर जिसको आप कह सकते हैं, उसमें इंडिया की जो स्टेट आती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये भी उन्होंने लेनी है जो तिब्बत के ऑपोजिट है। फिर लास्ट में आता है ईस्टर्न सेक्टर जिसमें इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है। ये वो एरियाज हैं जो चाइना ने हर सूरत इंडिया से लेने हैं, और ये माओ ने फैसला किया था उस वक्त। आप इनकी सोच देखिए, कमाल लोग हैं ये। इन लोगों की सोच है, उस वक्त माओ ने कहा था कि जिस दिन हम इंडिया को तोड़ेंगे, ये स्टेट्स इंडिया से वापस लेंगे, उसी वक्त अमेरिका ताइवान कार्ड खेलेगा। लिहाजा हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम अगले 50-60 साल बाद इस लेवल पर पहुंच जाए जहां पर हम इतने ताकतवर हो जाए कि हम इंडिया को तोड़े। अब वो वक्त आ गया है कि चाइना इतना ताकतवर हो गया और उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को आगे लेकर चलना है। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने सही मायनों में चाइना की स्ट्रेटेजी के खिलाफ जाने की कोशिश की थी तो वो इंदिरा गांधी थी। ये मोदी जैसों के बस की बात नहीं है। देखिए, राहुल गांधी समझता है चाइना के मसले क्या है। इंदिरा गांधी उस वक्त जाहिर सी बात है उसकी दादी थी, उसने ये तमाम मामले समझे। वो इतनी चालाक औरत थी कि उसने पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश तोड़ने का उसको मौका मिला, उसने तोड़ दिया। और चाइना को काउंटर करने के लिए उसने आर्मी चीफ से पूछा, बताओ कि चाइना के जो जितने भी एरियाज है उन पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसने आर्मी चीफ ने कहा कि ये हमला कर देंगे हम पर। तो उसने पूछा एटमी हमला करेंगे? उसने कहा एटमी हमला नहीं करेंगे, वैसे जंग कर दे। उसने कहा जो होता कर लो, जंग होती है कर ले। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी उसके बाद आया, लेकिन उसके बाद से अब तक किसी भारत के शख्स को नहीं पता कि चाइना का मसला सॉल्व कैसे करना है। अब ये काम क्या कर रहे हैं? देखिए, चाइना ने इनसे कभी भी डिमार्केशन नहीं की, ये कभी भी इनसे कोई एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं किया कि तुम्हारा लैंड इतना है, हमारा इतना है, हमारा इतना है। ये कहते हैं 3400 किलोमीटर है एलएसी, वो कहते हैं 2000, अब वो कहते हैं 2000 में भी बाकी हमारा। अब ये काम क्या कर रहे हैं कि इनको किसी को नहीं पता कि चाइना की पॉलिसी क्या है। चाइना इतना ताकतवर हो गया है कि कल उसने कहा है कि आप भूल जाना कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जापान और अमेरिका का मामला हमारे साथ लड़ाई का होगा, तुम भारत को छोड़ देंगे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के इलाके लेने हैं, और इसीलिए उनकी आर्मी ने वार्निंग जारी की है कि लड़ाई होने वाली। अब जब उधर लड़ाई हो रही है तो अमित शाह ने बयान, जाहिर सी बात है इन्होंने लड़ाई पाकिस्तान के साथ करनी है। वो पाकिस्तान को इस जंग में घसीटना चाहते हैं। इंडिया को एक चीज समझ नहीं आ रही, जितना ये जापान और अमेरिका के करीब जाएंगे उतना चाइना भड़कता है, उतना चाइना इनके खिलाफ होता है। अब इन्होंने फैसला कर लिया क्वाड का और ये तमाम चीजों का। अब मोदी जब गया है वहां पर तो वो चाइना को ये बात हजम नहीं हुई। चाइना को गुस्सा था कि क्वाड का वहां पर सिलसिला हुआ, वो तो चाइना को कंटेन करने आ रहे। लिहाजा चाइना ने इनको जो अभी हालिया टॉक्स हुई है वो फेल हो गई। चाइना ने क्लियरली कह दिया है कि हमारे इलाके लेने के लिए ना हमने कश्मीर छोड़ना है, और ये पाकिस्तान शायद समझा कि कश्मीर उनका, कश्मीर उन्होंने अलग करना है। देखिए, बहुत सारे जो इलाके हैं वो शायद उन्होंने अपने साथ नहीं मिलाने, कश्मीर को चाइना ने अपने साथ नहीं मिलाना, लेकिन इंडिया से कम उसने अलग करना है।
में, चाहे वो इंडिपेंडेंट चला जाए या पाकिस्तान के साथ शामिल हो, लेकिन वो इंडिया के साथ उसको शामिल नहीं होने देंगी। उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, माओ के दौर से आ रहा है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत को कंफर्म हो चुका है कि लड़ाई पक्की है। देखिए पिछले साल मामला डिफरेंट था। उस वक्त चाइना कह रहा था जो नई चीज है उसका स्टेटस खोलो। चाइना टाइम ले रहा था ताकि मैं पूरा अपना वहां पर एयर बेसिस बना लूं। अब चाइना ने इतनी एयर बेसिस बना ली है, चाइना ने हेलीपैड, वहां पर उनके मिसाइल सिस्टम सब वहां पर आकर उसने डिप्लॉय किया है। अब वो कह रहा है इंडिया को, ये नहीं कह रहा कि मैंने तुम्हारे जो इलाके फतह किए हैं अब उन इलाकों पर मैं आऊंगा। उसने कहा कि मैंने ये इलाके लिए, अब तुम्हारे वो इलाके भी लेने, तुम खाली कर लो नहीं तो जंग होगी। अब इंडिया काम क्या करे, उसने पाकिस्तान की जंग में घसीटा है। इन्होंने एक हमला करवाना है। याद कीजिए ग्लोबल ट्रेंड की वो रिपोर्ट जो 4 महीने पहले रिलीज हुई थी, जिसमें कहा गया था इंडिया पाकिस्तान की खूनखार जंग होने वाली है, जिसमें एक हमला होगा और फिर उस हमले के बाद सब कुछ तितर बितर हो जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी। असल में वो जाली हमला है। अब भारत की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना के साथ तो वो लड़ नहीं सकते, जवाब उन्होंने चाइना को नहीं देना। आप ये देख लें कि मोदी पर इस वक्त गुफ्तगू ये की जा रही है, राहुल गांधी निकल आए हैं। उसने कहा इस बंदे को पकड़ो, ये किस तरह काम कर रहा है। यानी आप सोच ले कि मोदी ने 4 किस्म के झूठ बोले। जुलाई 2021 में मोदी ने कहा चाइनीज फोर्स डैम चौक में आई और उसके बाद आकर बेसिस बनाई। मोदी ने कहा कोई मसला नहीं। अगस्त में, सितंबर में और अब अक्टूबर में पहले 100 चाइनीज फौजी, फिर उसके बाद 10 एयर बेसिस और अब 200 उनके फौजी अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन मोदी ये कह रहा है ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अब उनको समझ आ गई है कि सर से पानी ऊपर चला गया है, तो लिहाजा पाकिस्तान को इस जंग में शामिल करो, हमला कराओ अपने मुल्क में, पाकिस्तान पर स्ट्राइक करो, जंग करो, अमेरिका को लेकर आओ इसमें। और अमेरिका जब आएगा ताइवान में लड़ाई होगी, हम पूरी तरह इस खत्ते के अंदर छा जाएंगे। ये उनका इस वक्त का प्लान है, क्योंकि उनको पता है कि जितना ज्यादा तालिबान वहां पर मजबूत होंगे ये हम पर चढ़ाई करेंगे। ना वो गज़वा हिंद भूले हैं ना पाकिस्तानी भूले हैं। सो लिहाजा अमित शाह की जो धमकी है वो पाकिस्तान पर आज नहीं तो कल उन्होंने हमला करने के लिए आना ही आना है।